हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात करेंगे कोलरूश लॉ की। देखो, कोलरूश एक साइंटिस्ट है जिसने एक लॉ दिया है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई लॉ देता है तो वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है। कोलरूश ने क्या किया था? कोलरूश ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उसने कैलकुलेट की थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उसने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की थी, लेकिन कौन सी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब नियरली एट जीरो कंसंट्रेशन, यानी कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी उसने कैलकुलेट की, लेकिन लिमिटिंग का मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो कहते हैं नियरली जीरो, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड। ठीक है। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं इनटू आयंस। ठीक है, इसलिए उसने स्टडी करा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उसने एक लॉ दिया जिसको हम कोलरूश लॉ के नाम से जानते हैं। और कोलरूश ने क्या कहा उसका मैं लॉ लिख रहा हूं। देखो, इसने कहा द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to the sum of limiting molar conductivities of cations and anions. Each ion multiplied with the number of ions present in one formula unit of that electrolyte। यहाँ पे आप मोलर की जगह आयनिक लिखें, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज। देखो, कोलरूश ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसने कैलकुलेट की। ठीक है, तो अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने एक लॉ दिया जिसको हम कोलरूश लॉ के नाम से जानते हैं। और वो लॉ क्या है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एनायन, ईच आयन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास NaCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जीरो लगाना है ऊपर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी आयनिक लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी कैटायन की, देखो सॉल्यूशन में जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट देते हैं तो आयंस में डिसोसिएट हो ही जाता है, कैटायन में भी और एनायन में भी। तो कंडक्टेंस तो दोनों का ही होता है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी तो है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन। इसी को हम बोलते हैं कोलब्रुक लॉ। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें निकालना है बेरियम क्लोराइड की, क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे भैया, सबको पता है बेरियम जो है वो कैटायन है, चार्ज होगा +2, क्लोरीन पे होता है -1 क्लोराइड। ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड कैसे निकालेंगे बताओ, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एनायन क्या है, क्लोराइड, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ईच आयन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में जितने आयंस होंगे उसको मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे क्लोरीन 2 तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग molar conductivity for a strong electrolyte according to Cornelius law. Is this thing clear to you? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो है लॉ। अब बात करते हैं इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, और एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। चलो देखो भाई, कॉर्नूश लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो मेन है 3। सबसे पहले इन द कैलकुलेशन ऑफ, एप्लीकेशन का इसका यूज क्या है, इन द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी for a weak electrolyte। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस। तो इसका यूज क्या है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरा, इन द कैलकुलेशन ऑफ degree of dissociation, in the calculation of degree of dissociation, degree of dissociation को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा से, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, निकालते कहते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, जब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और तीसरी एप्लीकेशन की हम बात करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा हाँ, इसके बाद हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, केसी, और केसी निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस के अल्फा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि केसी। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे डिस्कस, और यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल्स। ये 3 एप्लीकेशन है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। देखो
सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की निकालनी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मैग्नीशियम सल्फेट की। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें जो गिवन है वो है, जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है कैल्शियम आयन की तुम्हें गिवन है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी तुम्हें क्लोराइड की गिवन है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी तुम्हें मैग्नीशियम आयन की गिवन है, और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी तुम्हें सल्फेट आयन की गिवन है। यानी ये वैल्यूज तुम्हें हमेशा गिवन होगी, ठीक है। जैसे कैल्शियम की 119 है, मैग्नीशियम की 106, क्लोराइड की 76.3 और सल्फेट की जो है वो है 160। ये देखो पहले टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि तुम्हें सिंपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, और आयंस की जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो तुम्हें गिवन होगी। करना कुछ नहीं है, तुम्हें कोलरुस लॉ अप्लाई करना है। कैसे? जैसे मान लो तुम्हें निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का, अभी मैंने बताया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब क्लोरीन 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोलरुस लॉ लगाना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। अच्छा, ये वैल्यू तुम्हें गिवन ही है, कितनी गिवन है? 119 प्लस 2 इंटू क्लोराइड की कितनी गिवन है? 76.3, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बॉन्ड मास के रूल के हिसाब से तुम्हें पता ही होगा, और इसको ऐड कर लेना तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही निकालना है मैग्नीशियम सल्फेट, वही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अगर कैटायन एनायन के नंबर्स देख लेना, कैटायन एक है तो एक ही रहेगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यूज गिवन होगी, सिर्फ तुम्हें ऐड करना है। सबसे इजी न्यूमेरिकल है ये कोलरुस लॉ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर गिवन। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें और किसकी दे रखी है? NaCl की दे रखी है, HCl की दे रखी है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें सोडियम एसीटेट सॉल्ट की भी दे रखी है, ठीक है। इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें दे रखी है और उनकी वैल्यूज जो है वो है, NaCl की है 126.4, HCl की वैल्यू है 425.9 और सोडियम एसीटेट इसकी दे रखी है 91.0, ठीक है। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट तो तुम्हें पता ही होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीन तुम्हें दे रखी है वैल्यूज। तुम्हें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसकी निकालनी है। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ आ ही रहा होगा। जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी सॉल्ट हैं, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस जो है वो उसमें आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये सारे सॉल्ट है, ठीक है। ये एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सॉल्ट है तो सारे सॉल्ट ही।
सोडियम एसिटेट, ये भी क्या एक सॉल्ट है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और ये क्या है, एसिटिक एसिड जो की होती है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एप्लीकेशन इस पे लगेगी फर्स्ट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है और तुम्हें निकालनी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एप्लीकेशन नंबर 1 यूज होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, लगाना तो हमने कोलरुश लॉ ही है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की दे ही रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, तो इसमें हम लगाएंगे पहले क्या, कोलरुश लॉ। पहले उस पे लगाते हैं NaCl पे। देखो भाई फटाफट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl will be equals to limiting ionic conductivities of cation plus limiting ionic conductivities of anion। और ये दे कितनी रखी है वैल्यू 126.4। ये इक्वेशन है फर्स्ट। सिर्फ हमने क्या लगाया है, कोलरुश लॉ। ऐसे इस पे अप्लाई करते हैं तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी HCl की वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। कितनी वैल्यू है इसकी, 425.9। इक्वेशन बना ली। ऐसे ही इक्वेशन थर्ड बनाएंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन, सोडियम एसिटेट, वही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। कितनी वैल्यू है इसकी, 91। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 इक्वेशन बन गई। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें भाई ये निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इस पे भी अगर कोलरुश लॉ लगाऊंगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ एनायन। इसी का सम होगा। तो बेटर है हम इन 3 इक्वेशन का यूज करके इन 3 इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इन दोनों का सम इस फॉर्म में लेके आना, हमारा एम यही होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, देखो फटाफट से ये 3 इक्वेशन यूज करनी है। साफ दिख रहा है, H पॉजिटिव और एसिटेट तो ऐड करना है। H पॉजिटिव कहां है, ये रहा, एसिटेट कहां है, ये रहा। तो ये दोनों इक्वेशन तो क्या होंगी, ऐड। अच्छा, ऐड करने से फालतू क्या बचे, ये दो। तो इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट। एक तो सोडियम आयन और एक क्लोराइड। एलिमिनेट कैसे होंगे, जब किस में से माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा ये। देखो, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1। भाई ये दोनों तो ऐड हो ही गए, साथ में ये दोनों भी ऐड हो गए, और उसमें से माइनस कर दो वो, तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन हमें इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में। तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें ये वैल्यूज सॉल्व करनी है। जल्दी से बता दो, ये आ गया 425.9 प्लस 91.0, ये आ गया 516.9। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 126.4 माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, 5093 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या आ गई वैल्यू इसकी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके इक्वेशन बनाकर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 थी। समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को, सिर्फ कोलरुश लॉ लगाना है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक न्यूमेरिकल और है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो कि इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 3 दोनों को कवर करेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड है, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं पहले।
the conductivity of 0.001028 molarity acetic acid is ये है 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, वैल्यू है। अच्छा आगे इसकी यूनिट लिख दो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट केसी, केसी निकालना है तुम्हें, डिसोसिएट कांस्टेंट, और क्या निकालना है भाई, if limiting molar conductivity at infinite dilution of acetic acid is given 390, ये भी हमने निकाला था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये तो भी निकाला था हमने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड, वो तो इतना ही आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो सबसे पहले बात देखो कि तुम्हें गिवन क्या क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर, देख तो तुम्हें मोलैरिटी गिवन है, जो गिवन है पहले उसको लिख लो, गिवन तुम्हें दिया गया है, मोलैरिटी दे रखी है 0.001028। अच्छा कंडक्टिविटी यानी तुम्हें कापा दे रखा है, कितना है भाई 4.95 10 की पावर माइनस के 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट से भी पता लग जाएगा कि ये कंडक्टिविटी यानी कापा है। अच्छा और तुम्हें क्या दे रखा है, और तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है भाई। निकालना क्या है, केसी, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहीं से क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो तुम्हें निकालना है केसी है, सबसे पहले देखो केसी का फॉर्मूला क्या है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस के अल्फा, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। केसी तुम्हें निकालना है तो तुम्हें सी क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ये मोलैरिटी, अब रह गया सिर्फ अल्फा निकालना। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें भी बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला है। अल्फा यहां से निकलेगा, अल्फा निकलेगा तो अल्फा और सी की वैल्यू गिवन है तो केसी आ जाएगा, सिंपल। लेकिन हमें अल्फा निकालने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, एक तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये गिवन है, ये रहा, रह गया क्या निकालना, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, इसका तो फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आ जाएगा इस फॉर्मूले से, कापा तुम्हें गिवन है ये रहा, 1000 पता, मोलैरिटी पता, यहां से आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो वैल्यू यहां पर पुट करनी है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन यहां से आ गया इस फॉर्मूले से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये रहा, तो अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो अल्फा पता सी पता, यहां से क्या आ जाएगा केसी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, समझ आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूले से। चलो तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज एज एन असाइनमेंट तुम्हें क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, जिसमें तुम्हें कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इस टाइप के जो डायरेक्ट जिनमें फॉर्मूलेस लगेंगे वो तुम्हें सॉल्व करने हैं आज के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास होती है यहीं खत्म, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।